स्मार्टफोन मार्केट में पिछले कुछ समय से एक अजीब रेस चल रही है जहां ब्रांड सिर्फ कैमरा, मेगापिक्सल या प्रोसेसर पर फोकस नहीं कर रहे बल्कि बैटरी कैपेसिटी को भी अगले लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सच यही है कि चाहे फोन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर उसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाए तो पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। और अब वीवो एक ऐसा स्मार्टफोन लेकर आने की तैयारी कर रहा है जिसने लॉन्च से पहले ही काफी अटेंशन ग्रैब कर ली है। क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वीवो Y600 Pro में 10,200 mAh की मैसिव बैटरी दी जा सकती है। और अगर ये सच में लॉन्च होता है तो ये वीवो का अब तक का सबसे बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन बन सकता है। हाय, यू वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस फीचर की जो इस फोन को बाकी डिवाइसेस से कंप्लीटली अलग बना रहा है, और वो है इसकी 10,200 mAh बैटरी। अब अगर आप इसे नॉर्मल स्मार्टफोन से कंपेयर करें तो मार्केट में ज्यादातर फोन्स 5,000-6,000 mAh बैटरी के साथ आते हैं। कुछ बैटरी फोकस फोन 7,000 mAh तक पहुंचते हैं, लेकिन 10,200 mAh बैटरी स्मार्टफोन कैटेगरी में ऑलमोस्ट टैबलेट लेवल कैपेसिटी जैसी लगती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वीवो इस बैटरी के साथ 80 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दे सकता है, ताकि इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद चार्जिंग एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल बना रहे। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद लीक्स के अकॉर्डिंग वीवो Y600 Pro की थिकनेस सिर्फ 8.15 mm बताई जा रही है। इसका वजन करीब 221 ग्राम हो सकता है, यानी वीवो शायद नई बैटरी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है जिससे कि हाई कैपेसिटी के बावजूद फोन ज्यादा बल्कि फील ना हो। क्योंकि नॉर्मली इतनी बड़ी बैटरी वाले डिवाइसेस काफी मोटे और हैवी हो जाते हैं, लेकिन अगर वीवो यहाँ बैलेंस मेंटेन कर लेता है तो ये हैवी यूजर्स के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इमेजिन कीजिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, लगातार गेमिंग कर रहे हैं, OTT स्ट्रीमिंग कर रहे हैं या हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं, और फिर भी आपको बार बार चार्जर ढूंढने की जरूरत ना पड़े। यही वो एरिया है जहां वीवो इस फोन को अग्रेसिवली पुश कर सकता है। अब आते हैं इसके डिस्प्ले पर। लीक्स के अकॉर्डिंग वीवो Y600 Pro में 6.83 इंच OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसमें 1.5 के रेजोल्यूशन यानी 2800 बाय 1260 पिक्सल्स मिल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यूजर्स को शार्प विजुअल्स, वाइब्रेंट कलर्स और प्रीमियम कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। OLED पैनल होने की वजह से ब्लैक्स डीपर दिखेंगे, बैटरी एफिशिएंसी भी बेहतर हो सकती है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है जो इसे और प्रीमियम फील देगा। अगर वीवो इस डिस्प्ले को हाई रिफ्रेश रेट के साथ लाता है तो स्क्रॉलिंग, गेमिंग और एनिमेशंस काफी स्मूथ फील हो सकते हैं। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो लीक सजेस्ट कर रहे हैं कि इस फोन में MediaTek चिपसेट दिया जा सकता है जिसका कोड नेम MT6858T बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स इसे Dimensity 7300E ब्रांडिंग के साथ आने की संभावना जता रही है। Geekbench लिस्टिंग के अनुसार इस फोन में सिंगल कोर में 1036 और मल्टी कोर में 3103 स्कोर हासिल किया है। अब इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में यह है कि ये फोन फ्लैगशिप लेवल गेमिंग मॉन्स्टर तो नहीं होगा, लेकिन डेली यूसेज, मल्टीटास्किंग, सोशल मीडिया यूसेज और मॉडरेट गेमिंग आराम से हैंडल कर सकता है। अगर ऑप्टिमाइजेशन सही हुआ तो BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स मीडियम सेटिंग्स पर स्टेबल एक्सपीरियंस दे सकते हैं। मेमोरी और स्टोरेज की बात करें तो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वीवो Y600 Pro में 12GB रैम तक का ऑप्शन मिल सकता है। स्टोरेज 512GB तक जा सकती है, और ऑनेस्टली अगर ऐसा होता है तो ये फोन सिर्फ बैटरी फोकस डिवाइस नहीं बल्कि प्रॉपर मल्टीटास्किंग मशीन भी बन सकता है। क्योंकि बड़ी रैम और स्टोरेज हैवी यूजर्स के लिए काफी यूजफुल होती है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो फोन में वीडियोस, गेम्स और लार्ज एप्स रखते हैं। अब कैमरा की बात करें तो लीक्स के अकॉर्डिंग इसमें रियर साइड पर 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है, जबकि फ्रंट में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिल सकता है। रिपोर्ट्स ये भी हिंट कर रही हैं कि सेकेंडरी सेंसर अल्ट्रा वाइड कैमरा हो सकता है। अब ऑनेस्टली कैमरा सेटअप स्पेक्स के हिसाब से बहुत अग्रेसिव नहीं लगता, लेकिन वीवो ट्रेडिशनली इमेज प्रोसेसिंग में काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, खासकर पोर्ट्रेट शॉट्स और स्किन टोन्स में। इसलिए रियल वर्ल्ड आउटपुट इंटरेस्टिंग हो सकता है। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल होने की वजह से व्लॉगर्स और सेल्फी यूजर्स को भी अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो लीक्स के अनुसार वीवो Y600 Pro Android 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आ सकता है, और अगर वीवो इसमें अपने लेटेस्ट UI ऑप्टिमाइजेशन देता है तो बैटरी मैनेजमेंट और मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो सकता है। क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी का फायदा तभी है जब सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग हो।
अब एक प्रैक्टिकल सवाल, क्या यूजर्स को सच में इतनी बड़ी बैटरी चाहिए? क्योंकि हर यूजर की जरूरत अलग होती है। कुछ लोग स्लिम फोन्स प्रेफर करते हैं, जबकि कुछ यूजर्स ऐसे होते हैं जो लगातार ट्रैवल करते हैं, गेमिंग करते हैं या पावर यूजर होते हैं। उनके लिए 10,200 mAh बैटरी काफी बड़ा एडवांटेज बन सकती है, खासकर तब जब चार्जिंग पॉइंट्स इजीली अवेलेबल ना हो। और ऑनेस्टली मार्केट ट्रेंड्स भी यही दिखा रहे हैं कि ब्रांड्स अब बैटरी कैपेसिटी को अग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यूजर्स अब सिर्फ फास्ट चार्जिंग नहीं बल्कि लॉन्गर एंड्योरेंस भी चाहते हैं। अब एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करें तो वीवो ने अभी ऑफिशियली प्राइस रिवील नहीं किया है, लेकिन लीक्स और पोजीशनिंग को देखकर माना जा रहा है कि ये फोन मिड रेंज टू अपर मिड रेंज सेगमेंट में आ सकता है, यानी इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस 25,000 से 35,000 के बीच हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन रैम और स्टोरेज वेरिएंट्स। और अगर वीवो अग्रेसिव प्राइसिंग करता है तो ये फोन बैटरी फोकस सेगमेंट में काफी अटेंशन ग्रैब कर सकता है। अब ओवरऑल अगर देखें तो Vivo Y600 Pro सिर्फ एक और स्मार्टफोन नहीं लग रहा, बल्कि ये स्मार्टफोन बैटरी ट्रेंड्स को अगले लेवल पर ले जाने की कोशिश करता है, जहां फोकस सिर्फ थिन डिजाइन, कैमरा मेगापिक्सल पर नहीं बल्कि रियल एंडोरेंस पर है। और ऑनेस्टली अगर Vivo इतनी बड़ी बैटरी के साथ डिसेंट परफॉर्मेंस, बैलेंस कैमरा और स्लिम डिजाइन मेंटेन कर लेता है तो ये फोन हैवी यूजर्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकता है। अब सवाल आपके लिए है, क्या आप ऐसे स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे जो 2 से 3 दिन तक आराम से चले, या फिर आप स्लिम और लाइट वेट फोन्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे चैनल NBT टेक ऑन द गो।